हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो फर्स्ट हम इसके इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, तो देखिए एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स की एक लिस्ट होती है in which each term is obtained by adding a fixed number, जिसमें क्या होता है, कोई भी फिक्स्ड नंबर ऐड किया जाता है हर टर्म्स में। ठीक है, टू द प्रोसीडिंग टर्म्स एक्सपेक्ट द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म जैसे भी आपको जो भी दिया रहेगा उसमें हम क्या करते जाएंगे, हर बार एक कॉमन नंबर को ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फिक्स्ड नंबर मतलब जिसे हम ऐड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस भी बोल सकते हैं। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। तो ये जो डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड ज़ीरो भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इसके एग्जांपल्स। सो देखिए, अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एग्जांपल में सबसे इजी हम एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। दैट मीन्स कि यहाँ पर आप हर बार देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, हर बार हर एक टर्म्स में +1 होता जा रहा है। ठीक है, मतलब ये कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये AP सीरीज होगी। इसी तरह सेकंड देखते हैं, जैसे अगर आ गया 3 2 1 0, इस तरह से अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हर बार क्या हो रहा है, ईच एंड एवरी टर्म में माइनस हो रहा है 1 का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको कॉमन डिफरेंस मिल गया। यदि मान लीजिए थर्ड एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर आपसे बोला था ज़ीरो डिफरेंस भी हो, ज़ीरो डिफरेंस मतलब 7 ले लिया, फिर 7 ले लिया, फिर 7 ले लिया, तो इसी तरह से 7 की सीरीज चल रही है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ गया, 0 का। ठीक है, 0 का डिफरेंस आया, तो आप देख सकते हैं हमने पॉजिटिव डिफरेंस भी ले लिया, नेगेटिव डिफरेंस भी ले लिया और ज़ीरो डिफरेंस भी ले लिया। तो ये इस टाइप के मतलब जितने भी नंबर्स होंगे जिनमें कोई ना कोई डिफरेंस हो, चाहे ऐड हो रहा हो नंबर ईच टर्म्स में या फिर ईच टर्म से सब्ट्रैक्ट हो रहा हो सेम नंबर, ठीक है, कॉमन नंबर, तो वो क्या होती है, AP सीरीज होती है। तो अगर पूछे अब AP सीरीज को हम लिख कैसे सकते हैं, तो देखिए इसमें टर्म्स होती हैं। तो फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं A1, सेकेंड टर्म को लिखते हैं A2, थर्ड टर्म को लिखेंगे A3, फोर्थ टर्म को लिखेंगे A4 और नेक्स्ट लास्ट टर्म को लिखेंगे हम AN। ठीक है, क्या लिखेंगे लास्ट टर्म को, AN। अगर आपसे पूछे जनरल फॉर्म ऑफ AP क्या होगा, तो देखिए जनरल फॉर्म हम कैसे लिखते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ AP सीरीज। अब देखिए जनरल फॉर्म लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए AP तो हमारा दिया हुआ है, ये जो हमारी फर्स्ट टर्म है A1, ये हमेशा होता है A के इक्वल। A2 जो आता है इसमें क्या होता जाएगा, तो फर्स्ट टर्म में हर बार कॉमन डिफरेंस क्या होता जाता है, ऐड। तो मान लीजिए अगर कॉमन डिफरेंस आपका कितना है, D, कॉमन डिफरेंस स्मॉल d है, तो हर बार क्या होगा, ये D आपका हर ईच एंड एवरी टर्म्स में ऐड होता जाएगा। फर्स्ट टर्म हो गई A, इसमें हमारा D डिफरेंस ऐड होगा तो A + D, इसमें फिर से D डिफरेंस ऐड होगा तो A + 2D, A + 3D। इसी तरह से आगे जाएंगे तो A + n-1 × D, तो ये आ गई हमारी लास्ट टर्म। ठीक है, सो आई होप आप सभी को ये जनरल फॉर्म समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूले देखने से पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ AP। ओके, मतलब AP सीरीज 2 टाइप्स की होती है। पहला होता है आपका फाइनाइट AP एंड सेकेंड होता है हमारा इनफाइनाइट AP। तो देखिए जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, तो देखिए फाइनाइट में क्या होता है, आपको लास्ट टर्म पता होगी, ठीक है, या ये पता होगा सीरीज आपकी जा कहाँ तक रही है। जैसे कि एग्जांपल 2 4 6 8 10 डैश 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 98, तो ये हमारी क्या हो गई, फाइनाइट, मतलब यहाँ पर हम नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है वो हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से इनफाइनाइट अगर आ जाए तो 2 4 6 8 10 एंड इसके बाद आपको सिर्फ डैश करके दे देगा, आपको कोई नंबर नहीं बताएगा, तो ये आपकी हुई इनफाइनाइट AP और ये आपकी हो गई फाइनाइट AP। ओके, तो इसमें देखिए फॉर्मूले भी किस तरह से रहेंगे, जैसे कि अभी हमने जनरल फॉर्म और ये पढ़ा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट टर्म होता है वो A के इक्वल होता है, सेकंड टर्म जो होगा वो A + D के इक्वल होगा,
थर्ड टर्म जो होगा a प्लस 2d के इक्वल होगा, फोर्थ टर्म a प्लस 3d के इक्वल होगा, ठीक है। तो इससे हमारा बनता है फॉर्मूला। सो यदि हम लोग यहाँ पर क्या निकालते हैं, nth टर्म्स, ठीक है। nth टर्म फाइंड करने के लिए अगर हम ए बी का फॉर्मूला देखें, सो ए पी फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं, a1 क्या होता है हमारा, हमेशा a के इक्वल होता है, ओके। इसी तरह से अगर हम सेकेंड टर्म निकालते हैं तो सेकेंड टर्म में क्या हो जाता है आपका a2, और इसे हम लिखते हैं a प्लस डी। इसी तरह से आप देखेंगे थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म आपका होता है a3 एंड यहाँ पर आपका आता है a प्लस 2d। इसी तरह से हम फोर्थ टर्म निकालते हैं, फोर्थ टर्म आपका होगा a4 इक्वल में आएगा आपका a प्लस 3d। तो आप हर बार देख सकते हैं यहाँ पर हमारी नंबर ऑफ टर्म जितनी दी होगी d उससे 1 कम है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम निकालते हैं nth टर्म, कौन सी टर्म निकाल रहे हैं अब हम लोग, nth टर्म को हम लिखते हैं an, ओके, और इक्वल में आएगा आपका a प्लस, तो देखिए यहाँ पे ये जस्ट क्या है, ये जो हमारा 3 आ रहा था ये 4 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। इसी तरह से इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 1 इंटू डी, मतलब जो आपकी टर्म होगी उसी में से 1 माइनस हो रहा है। तो यदि nth टर्म है दैट मीन्स कि इसमें भी क्या होगा, n माइनस 1 इंटू डी होगा। सो nth टर्म फाइंड करने के लिए हमारा ये फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मान लीजिए अगर यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म दी हुई है एंड आपको डी दिया हुआ है, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस भी पता है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ये भी पता है, ठीक है। मान लीजिए आपको जैसे ये हमने एक एग्जाम्पल लेके करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको ऑड नंबर्स दिए हैं 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। सो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपसे पूछता है कि 20th टर्म क्या होगी, आप ये बताइए 20th नंबर की टर्म जो होगी वो क्या होगी। तो अब हम इसी फॉर्मूले में पुट करते हैं। सो ए हम 20 की वैल्यू निकाल रहे हैं, एन की वैल्यू मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आपको क्या फाइंड करनी है, 20 नंबर की टर्म फाइंड करनी है। तो ये आ गया आपका एन की वैल्यू 20 फर्स्ट टर्म, तो ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 एंड द कॉमन डिफरेंस कितना है आपका, तो देख सकते हैं आप 2 का डिफरेंस आ रहा है। सो कॉमन डिफरेंस हो गया 2, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए। सो ए की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस एन माइनस 1, मतलब आपका हो जाएगा 20 माइनस 1, डी की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2। सो यहाँ पर रहेगा 19 इंटू 2, 19 2 ज़ा 38, 38 एंड 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 20 टर्म क्या आ जाएगी आपकी 39 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। अब बाय चांस मान लीजिए आपको 20 नंबर की टर्म दे दिया होता 39, अब मान लीजिए आपसे एन, ए या डी इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ गायब कर दे, या मान लीजिए आपसे फाइंड करने के लिए बोले, तो इसी फॉर्मूले से हम ये चारों चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। बट शर्त ये है कि आपको कम से कम इनमें से 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, ओके। सो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट हम देखते हैं सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ AP। क्या पढ़ रहे हैं अब हम लोग, अगर आपसे पूछ ले कि सम मतलब आपकी AP सीरीज़ दी है उसमें पूछ ले जैसे 20 टर्म्स का सम कितना आएगा या 100 टर्म्स का सम कितना आएगा, तो उसको हम कैसे अब फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है SN इज इक्वल्स टू SN, मतलब सम ऑफ nth टर्म। SN का मतलब क्या होता है, सम ऑफ nth टर्म इज इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो ये पहला फॉर्मूला है, ठीक है। अगर इसी को हम एक और फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला बनता है a प्लस एल। एल क्या है यहाँ पर, एल जो है ये हमारी लास्ट टर्म है, an मतलब ये हमारी क्या है लास्ट टर्म, मतलब जहाँ से आपको जहाँ तक का एडिशन करना है। यहाँ पर a हमारी क्या है फर्स्ट टर्म है, ठीक है। तो एल हमारी लास्ट टर्म है, आप इसे चाहें तो n/2 a प्लस ए एन करके भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का सम एंड n/2 आपका मल्टीपल में रहेगा। तो इन फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, सम ऑफ n टर्म्स निकाल सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ख़त्म होता है चैप्टर 5 का। अगर आपको इंट्रोडक्शन में कोई भी परेशानी है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको ईजी इसका सॉल्यूशन और बताने की कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अगर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 5.1 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।